सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने पहला मदनी मुकाबला देखा। सक्कर और ख़ानपुर के तलबा के दरमियान आगे की जानिब बढ़ गए। सक्कर के तलबा और ख़ानपुर के तलबा मदनी तोहफ़े लेकर रुखसत हो गए। अब दूसरा मदनी मुकाबला होने जा रहा है गुलज़ार तैयबा सरगोदा और बाबुल मदीना की टीम के दरमियान। अब देखते हैं आगे की जानिब इन दोनों में से कौन बढ़ता है। तो आइए पहले इनका तारुफ हासिल करते हैं। जी, सीधी जानिब गुलज़ार तैयबा सरगोदा। मोहम्मद कासिम अत्तारी बिन मोहम्मद सरवर अत्तारी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान अत्तार गुलज़ार तैयबा सरगोदा। माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। कासिम भाई सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद रेहान अत्तारी बिन रब नवाज गुलज़ार तैयबा सरगोदा मदीना डी ब्लॉक। रेहान भाई आपको भी खुशामदीद कहते हैं, मरहबा जी। तीसरे तालिब इल्म गुलज़ार तैयबा मोहम्मद अताउल मुस्तफ़ा तारी बिन मोहम्मद सलीम जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान मदीना गुलज़ार तैयबा। अताउल मुस्तफ़ा भाई आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। बाबुल मदीना कराची की जानिब बढ़ते हैं। मोहम्मद नाज़िम बिन मोहम्मद कासिम जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बुखारी। नाज़िम साहब आपको भी सिलसिले में खुशामदीद, मरहबा। दूसरे तालिब इल्म मोहम्मद उसामा अत्तारी बिन मोहम्मद रफ़ीक अत्तारी जामिअतुल मदीना फ़ैज़ान बुखारी कराची। उसामा भाई जाना पहचाना चेहरा, खुशामदीद, मरहबा। तीसरे तालिब इल्म बिलाल रज़ा अत्तारी बिन मोहम्मद जावेद अत्तारी स्कूल का तालिब इल्म। तो आज हम कौन कौन से सेगमेंट शामिल करते हैं, आइए मुलाहिज़ा फरमाते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। तीन सेगमेंट शामिल होंगे। नंबर 1 जवाब दीजिए सवाल का, नंबर 2 शेर मुकम्मल कीजिए, नंबर 3 सफ़र है मगर अकेले। तो शुरू करने जा रहे हैं अपना पहला सेगमेंट जवाब दीजिए सवाल का। और इसका तरीक़ेकार ये होगा, दोनों ही टीमों से 4-4 सवालात किए जाएंगे। हर सवाल के दुरुस्त जवाब पर आपको मिलेंगे 2 नंबर। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना पहला सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का। गुलज़ार तैयबा सरगोदा, आपकी जानिब पहला सवाल, बिदअत किसे कहते हैं? जवाब दुरुस्त हुआ तो 2 नंबर दिए जाएंगे। बिदअत किसे कहते हैं? मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी ये नाम सुना होगा, बिदअत बिदअत। तो बिदअत कहते किसे हैं ये भी मालूम होना चाहिए। दीन में वो नया काम शुरू करना, सवाब के लिए कोई नया काम शुरू करना, अगर वो शरीयत के मुताबिक हो तो वो बिदअत दुरुस्त, अगर शरीयत के मुताबिक ना हो तो वो बिदअत दुरुस्त नहीं। दीन में जो नया काम जो सवाब के लिए ईजाद किया जाए, अगर ये काम खिलाफ दीन हो तो हराम, और अगर इसके ख़िलाफ़ ना हो तो दुरुस्त। तो इस तरह आपका जवाब हो गया दुरुस्त, आपका जवाब भी हो गया बिल्कुल दुरुस्त। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। 2 नंबर आपने हासिल किए। बाबुल मदीना कराची आपकी जानिब, जो शब बारात में इबादत करते हैं इनको क्या फ़जीलत मिलती है? 25 सेकंड का वक्त, मशवरा करके आप जवाब दे सकते हैं। मशवरा जारी है। मशवरे में क्या तय पाएगा? जो शब बारात में इबादत करते हैं उनको क्या फ़जीलत मिलती है? जो शब बारात में इबादत करते हैं उन्हें अज़ाब इलाही से छुटकारा मिलता है। और आपका टाइम भी इख्तिताम हुआ। जो इस रात में इबादत करते हैं इनको अज़ाब इलाही से छुटकारा यानी रिहाई मिलती है। इसके आगे भी जवाब है। अरबी में बारात के मायने रिहाई और छुटकारा है। जी, सवाल का जवाब तो हो गया था, लेकिन जो निसाब में जवाब लिखा हुआ है ये तो वो जवाब है ना जो आपको निसाब में दिए गए हैं। जब ये सवाल किया जाएगा तो ये बताना है। निसाब रटते थोड़ी, निसाब में जवाब याद करते हैं। जी, मजलिस की जानिब चलते हैं और मजलिस की तरफ से भी इशारा आ गया है कि आपको 1 नंबर दिया जाए। चलें, पहला सवाल और 1 नंबर आपने हासिल कर लिया है। सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़वजल। गुलज़ार तैयबा सरगोदा, ये मशहूर है कि माज़ अल्लाह अज़्ज़वजल। अब ये क्या मशहूर बात है, ज़रा मदनी चैनल के नाज़रीन आप भी गौर फरमाएँ कि माज़ अल्लाह हज़रत अय्यूब अला नबीना व अलैहि सलातो व सलाम को कोहड़ की बीमारी हो गई थी। क्या ये दुरुस्त है?
मशवरा जारी है, मशवरे में क्या तय पाया? जी नहीं, ये सरतपा गलत है। अम्बिया अलैहिस्सलाम कोढ़ और जुज़ाम की बीमारी से महफूज होते हैं। अम्बिया अलैहिस्सलाम को वो बीमारी लायक नहीं हो सकती जो अवाम के नज़दीक हकारत हो। अम्बिया इकराम अलैहिस्सलाम को ऐसी बीमारी नहीं हो सकती जो अवाम के नज़दीक बाइस से नफ़रत हो, हकारत हो। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। 4 नंबर आपने हासिल किए। दूसरा सवाल आपकी जानिब, बिल वास्ता और बिला वास्ता वही क्या होती है? जी, बिल वास्ता और बिला वास्ता वही क्या होती है, ज़रा बताइए। बिल वास्ता वही ये होती है जैसे कि कोई फ़रिश्ता वही लेकर आए, जैसे कहा जिब्राइल अलैहिस्सलाम का वही लाना। और बिला वास्ता ये है कि डायरेक्ट अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से हुजूर के दिल में या कोई बात इल्का कर दी जाए, या फिर हुजूर से ख़ुद अल्लाह अज़्ज़ा वजल कलाम फरमाए। बग़ैर बनफ़ से नफीस। जी, बग़ैर बनफ़ से नफीस अल्लाह अज़्ज़ा वजल के कलाम को सुनना, बग़ैर किसी वास्ते के बयान। जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कोहे तूर पर सुना, हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने शब मेराज। पहले सवाल के जवाब में आपने 1 नंबर हासिल किया था और इस सवाल के जवाब में आपने 2 नंबर हासिल किए। सुभान अल्लाह। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रब ताला का दीदार भी किया, कलाम भी सुना। अब तरीक़ेकार ये होगा कि 2 सवाल हो चुके। अब जो सवाल आपसे किया जाएगा, अगर जवाब आता हो तो बता दीजिएगा, अगर जवाब नहीं आता तो हम आपको 3 इशारे देंगे, 3 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर उसके बाद जवाब दिया तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। बगैर ऑप्शन के आपने जवाब दिया तो 2 नंबर, और ऑप्शन के साथ जवाब दिया तो आपको 1 नंबर। मस्जिद खैफ में कितने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं? मस्जिद खैफ में कितने अम्बिया इकराम अलैहिमुस्सलाम के मज़ारात हैं? इशारा 60, 70 या फिर 80? 60, 70 या 80? मस्जिद खैफ जो मक्के जाते हैं, यकीनन इस मस्जिद की भी ज़ियारत करते हैं। 70 अम्बिया इकराम। आपने जवाब दिया 70। 80 क्यों नहीं कहा और 60 क्यों नहीं कहा? 70 ही जहन में आ रहा था जी, 70 ही जहन में आ रहा था। आपके जहन में 70 आ रहा था, और आपके जहन में जो आ रहा था वो सही बिल्कुल सही आया है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। लेकिन आपको 1 नंबर दिया जा रहा है। जी, बाबुल मदीना कराची आपकी जानिब जो है तीसरा सवाल। हज़रत सैयदना शेख बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक किस जगह है? हज़रत सैयदना शेख बाहुद्दीन नक्शबंद रहमतुल्लाहि ताला अलैह का मज़ार मुबारक किस जगह है? 25 सेकंड का वक्त। जवाब देने के लिए आप इशारे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इशारों का आपने इंतखाब किया। 3 इशारे आपको दिए जा रहे हैं। नंबर 1 रूस, नंबर 2 पाकिस्तान, नंबर 3 ईरान। रूस, पाकिस्तान, ईरान। देखिए जी क्या जवाब आ रहा है। रूस, पाकिस्तान, ईरान। पाकिस्तान। आपने पाकिस्तान का इंतखाब किया और आपका इस तरह जवाब हो चुका है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आप कह रहे हैं, लेकिन इसका जवाब है रूस। अफसोस आप 2 नंबर हासिल नहीं कर सके। जी, आपकी जानिब चौथा सवाल। वो कौन सा दुरूद पाक है जिसके पढ़ने वाले के लिए रहमत के 70 दरवाजे खोल दिए जाते हैं? सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक दुरूद पाक और है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, लेकिन आपने बताया सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
ऐसा दुरूद पाक है जो कोई बंदा पढ़ता है तो रहमत के 70 दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, और वो दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह ज़वजल। आपकी जानिब चौथा सवाल, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कितने जुमे अदा फरमाए? 500। ऑप्शन क्यों नहीं लिए? मारूफ है। मारूफ है, पता है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 500 जुमे अदा फरमाए, और इस तरह आपका जवाब हो गया बिल्कुल दुरुस्त, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा यह सेगमेंट जिसका नाम है जवाब दीजिए सवाल का इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए बढ़ते हैं स्कोर बोर्ड की जानिब। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाबुल मदीना कराची ने 5 नंबर हासिल किए, गुलजार तैयबा सरगोदा ने 7 नंबर हासिल किए। यूँ आगे की जानिब है 2 नंबर से गुलजार तैयबा सरगोदा। एक एक नंबर की बड़ी अहमियत है इस वक्त, अब 2 ही सेगमेंट बाकी हैं, तो थोड़ा जोश दिखाइए लेकिन होश के साथ। तो दूसरा सेगमेंट शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए, और इसका तरीक़ेकार ये होगा कि दोनों ही टीमों से 2-2 शेर मालूम किए जाएंगे, और दुरुस्त जवाब देने पर आपको दिए जाएंगे 2 नंबर। तो टोटल आप इस सेगमेंट से 4 नंबर हासिल कर सकते हैं। तरीक़ेकार क्या होगा इंशाअल्लाह ताला अर्ज़ करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना दूसरा सेगमेंट जिसका नाम है शेर मुकम्मल कीजिए। गुलजार तैयबा सरगोदा, आपकी जानिब बढ़ते हैं। 4 लफ्ज़ दिए जाएंगे और 2 शेर हैं, तो किसी भी अपनी टीम में से 2 तलबा का इंतखाब कीजिए कि उनसे शेर मालूम किए जाएंगे, और आपको मशवरा करने की इजाज़त नहीं होगी। कौन हिस्सा ले रहा है? कासिम भाई और अताउल मुस्तफ़ा साहब। तो पहले हम कासिम भाई आपसे शेर मालूम करेंगे। 4 लफ्ज़ आपकी जानिब कासिम भाई ये हैं। नंबर 1 गम, नंबर 2 दे, नंबर 3 मुस्तफ़ा, नंबर 4 है। गम, दे, मुस्तफ़ा है। 25 सेकंड का वक्त भी जारी है आपका। जहन में क्या आ रहा है, मशवरा करने की भी इजाज़त नहीं। दोबारा शायद। गम, दे, मुस्तफ़ा है। गम मुस्तफ़ा दे बहरे मुस्तफ़ा दे या रब। गम मुस्तफ़ा दे बहरे मुस्तफ़ा दे या रब। गम मुस्तफ़ा बहरे मुस्तफ़ा दे या रब। अपनी तरफ से शेर बना लिया। गम मुस्तफ़ा दे बहरे मुस्तफ़ा दे, शायर हो गए हैं शायद आप, लेकिन आपने बापा जानी का शेर सुनाना है जिसमें 4 लफ्ज़ आते हों, और इस तरह आपका वक्त भी इख्तिताम हुआ। या इलाही गम मदीना दे, या इलाही गम मदीना दे, इल्तिजा मुस्तफ़ा के गम की है। अफसोस कि आप जो है नंबर हासिल नहीं कर सके, लेकिन शेर बड़ा प्यारा था। सुभान अल्लाह। इस तरफ किसका इंतखाब हुआ है? जी, नाजिम साहब बीच में रहेंगे। चलें नाजिम साहब, हाँ बीच में नाजिम साहब ने उसामा और बिलाल, ठीक है, आप दोनों का इंतखाब हुआ। पहले हम सवाल करेंगे उसामा से। नंबर 1 तरफ, नंबर 2 बहार, नंबर 3 मैं, नंबर 4 की। तरफ, बहार, मैं, की। 25 सेकंड का वक्त। उसामा बहुत ज़हनी आजमाइश में हिस्सा लिया है। तरफ, बहार, मैं, की। टाइम बेटा आपका इख्तिताम हुआ। आपके जहन में आया?
मदीने की तरफ। और किसी के जहन में आया? इस तरफ रोज़े का नूर, उस समत मिंबर की बहार, बीच में जन्नत की प्यारी प्यारी क्यारी, वाह वाह। शेर बड़ा प्यारा है लेकिन आप नंबर नहीं हासिल कर सके। जी बढ़ने जा रहे हैं अताउल मुस्तफ़ा की तरफ। नंबर 1 सरकार, नंबर 2 है, नंबर 3 ना, नंबर 4 थे। सरकार, है, ना, थे, ये 4 लफ्ज़ हैं आपकी तरफ। नंबर 1 सरकार, नंबर 2 है, नंबर 3 ना, नंबर 4 थे। शायद ज़हनी आजमाइश हो रही है अताउल मुस्तफ़ा के लिए। बड़ी तवज्जो रखनी है। जो दीगर शहर से इस्लामी भाई आए हुए होते हैं उनकी भी ज़हनी आजमाइश हो रही होती है। शायद दिल में ये हो रहा हो जवाब दे दें आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन लग रहा है जवाब नहीं आ रहा, शेर नहीं बन पा रहा। और इस तरह आपका वक्त जो है बेटा इख्तिताम हुआ। सनाए सरकार है वजीफ़ा, कबूल सरकार है तमन्ना, न शायरी की हवस न परवा, रदी थी कैसे काफ़िए थे। अफसोस जो है आप शेर नहीं सुना सके। बाबुल मदीना के बिलाल की जानिब बढ़ रहे हैं। नंबर 1 की, नंबर 2 रख, नंबर 3 मेरी, नंबर 4 है। की, रख, मेरी, है। बिलाल भाई, की, रख, मेरी, है। 25 सेकंड का वक्त। बता दें जल्दी। लाज रखना रोज़ महशर, लाज रखना रोज़े महशर, लाज रखना रोज़ महशर अत्तार की, लाज रखना रोज़ महशर अत्तार की, या रसूल अल्लाह। अपनी तरफ से शेर बना लिया हैं? लेकिन आप नहीं सुना सके। क़ल्ब मुस्तर की लाज रख मौला, ये सदा मेरी चश्मे नम की है। अफसोस कि आप नंबर हासिल नहीं कर सके। मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट शेर मुकम्मल कीजिए इख्तिताम हुआ। स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है, आइए जानते हैं स्कोर बोर्ड से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। गुलजार तैयबा और बाबुल मदीना कराची ने कोई भी नंबर हासिल नहीं किया। तो ये तो खामोशी वाला सिलसिला सेगमेंट हो गया। अगर ये सेगमेंट हम नहीं करते तो फिर भी वहीं खड़े में, तो वही पुराना स्कोर 7 और 5। अब हम शुरू करने जा रहे हैं अपना तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। दोनों ही टीमों से 3-3 सवालात किए जाएंगे और सफ़र होगा बिल्कुल अकेले कि इसमें आपको मशवरे या किसी भी किस्म के इशारे से जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। जिससे सवाल किया जाएगा वही तालिब इल्म जवाब देगा। तो आइए शुरू करते हैं अपना तीसरा सेगमेंट जिसका नाम है सफ़र है मगर अकेले। तो बढ़ने जा रहे हैं गुलजार तैयबा सरगोदा के कासिम की जानिब। स्क्रीन पर आपको 1 से लेकर 6 तक के नंबर दिखाए जाएंगे। नंबर का इंतखाब करना है, उसके पीछे है आपके लिए सवाल। जी इंतखाब कीजिए। जी कासिम भाई। 3 नंबर का इंतखाब हुआ कासिम की तरफ से और 3 नंबर के पीछे आपके लिए सवाल है बेटा ये। हज़रत सैयदना जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आते थे? जी
हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम किस सहाबी रदी अल्लाह ताला अन्हु की शक्ल में आते थे? हज़रत दज्जाना। ज़ोर से बताइए। दज्जाना। हज़रत दज्जाना। आपने जवाब दिया हज़रत दज्जाना, और इसका जवाब है हज़रत दाहिया क़ल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु। अफसोस कि आप नंबर हासिल नहीं कर सके। जी, इस तरफ बढ़ रहे हैं बाबुल मदीना कराची के नाजिम की जानिब। जी नाजिम भाई, इंतखाब कीजिए। 4। आवाज़ भी बड़ी स्लो आ रही है। 4 नंबर का इंतखाब किया और 4 नंबर के पीछे सवाल है बेटा आपके लिए। हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु के कौन से साहिबजादे करबला में शहीद नहीं हुए थे? अली औसत। अली औसत। अली औसत। तो क्या कहेंगे आप लोग? सुभान अल्लाह। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। गुलजार तैबा रेहान आपकी जानिब, इंतखाब कीजिए। 5। 5 नंबर का इंतखाब हुआ और 5 नंबर के पीछे आपके लिए सवाल आएगा बेटा। कुरान पाक में कितनी मंजिलें हैं? आसान सवाल। 7। मुस्कुरा दिए। आसान सवाल आ गया कि कुरान पाक में 7 मंजिलें। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। जी ओसामा बाबुल मदीना। 6 नंबर। 6 नंबर का इंतखाब हुआ और 6 नंबर के पीछे आपके लिए सवाल है ये। कुरान पाक में नमाज का जिक्र कितनी बार आया है? शायद ये भी आसान है आपके लिए। 700 बार। चेंज करना है? नहीं। आपने कहा 700 बार कुरान पाक में नमाज का हुक्म आया, तो इस तरह आपका जवाब है बिल्कुल दुरुस्त। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। गुलजार तैबा सरगोदा अताउल मुस्तफ़ा, इंतखाब कीजिए। 1 नंबर। 1 नंबर का इंतखाब हुआ और 1 नंबर के पीछे आपके लिए सवाल आएगा बेटा ये। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया 3 वजूह की बिना पर अरब से मोहब्बत रखो, वो 3 वजूह कौन सी हैं? आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं अरबी हूँ और जन्नतों की ज़बान अरबी होगी और कुरान पाक अरबी में है। मैं अरबी हूँ, कुरान मजीद अरबी है, अहले जन्नत का कलाम अरबी है। आपने जवाब दिया ये, तो इस तरह आपको दिए जा रहे हैं 2 नंबर। सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह अज़्ज़ वजल। इस सेगमेंट का आखिरी नंबर, आखिरी सवाल। बिलाल भाई, एक ही नंबर बचा है, इंतखाब वही करना है आपने। 2 नंबर का इंतखाब। जी, 2 नंबर के पीछे हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा के निकाह के वक्त आप रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक कितनी थी? जी बिलाल भाई, हज़रत खदीजा रदी अल्लाह ताला अन्हा की प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह के वक्त 54 साल। 54। इसका सही जवाब है 40 साल। अफसोस आप सही जवाब नहीं दे सके। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, इस तरह हमारा ये सेगमेंट इख्तिताम हुआ। आप लोग पहली मरतबा आए गुलजार तैबा सरगोदा? जी, पहली मरतबा आए हैं। और बाबुल मदीना कराची मेरे ख्याल में बहुत मजबूत टीम है। ओसामा बार बार आते रहते हैं। तो स्कोर बोर्ड की जानिब बढ़ेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। बाबुल मदीना कराची ने 9 नंबर हासिल किए, गुलजार तैबा सरगोदा ने 11 नंबर हासिल किए। यूँ फैसला हो चुका है कि आगे की जानिब बढ़ चुके हैं गुलजार तैबा सरगोदा की टीम। माशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। जी, लेकर आइए मदनी तोहफे।
आ जाइए, अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएँ, खड़े हो जाएँ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो टीमें आगे की जानिब दर्जा मदनी में से नहीं बढ़ चुकी उनको एक एक मौका और दिया गया और पहला मदनी मुकाबला हुआ सक्कर और ख़ानपुर के तलबा के दरमियान। ख़ानपुर के तलबा आगे की जानिब नहीं बढ़ सके, सक्कर के तलबा आगे की जानिब बढ़ गए। दूसरा मदनी मुकाबला हुआ बाबुल मदीना और गुलजार तैयबा सरगोदा के दरमियान और आगे की जानिब बढ़ गए गुलजार तैयबा सरगोदा के तलबा। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्लाह अज़्ज़ व जल की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे इस आज के सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन बिजाही नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल देखते रहिए और फ़ैज़ान मदनी चैनल लूटते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। The knowledge is